अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे इफ़्तार स्पेशल में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्रिस्पी बेहतरीन से कीमा समोसा। ये कीमा समोसा बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनेंगे। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीमे की फिलिंग तैयार करेंगे। एक पैन में हम ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इस पेस्ट को हमने सुनहरी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसकी सुनहरी सी खुशबू आ चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 पाव के बराबर बीफ का कीमा। अब बीफ के कीमे को भी हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, ठीक है, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ये समोसे बनाएंगे तो आपके फर्स्ट टाइम में ही समोसे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच के बराबर हरी मिर्च का पेस्ट और इसे भी हमने साथ ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसकी पकाई करते हुए यहाँ पर तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। आधा चाय के चम्मच के बराबर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय के चम्मच के बराबर ही हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। आधा चाय के चम्मच के बराबर हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे सूखे धनिया का पाउडर और 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसकी मसालों के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ठीक है। मैंने कीमे की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है मीडियम फ्लेम पर। याद रहे कि कीमे को हमने हल्की आंच पर बिल्कुल भी नहीं कुक करना है। अब इस कीमे को हम कवर करके कुक करेंगे, तकरीबन 8 मिनट के लिए कवर करके कुक करना है। इसमें हम कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कीमा अपने ही पानी में कुक हो जाएगा। हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी अगर ऐड किया तो जो हमारा कीमा हार्ड हो जाएगा, जूसी नहीं बनेगा। 8 मिनट हो चुके हैं, जो कीमा है ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। कीमे वाले समोसों में हमेशा ना जो प्याज होते हैं वो लास्ट में ऐड किए जाते हैं। अब इस प्याज को भी हमने अच्छी तरह से कुक करना है। जस्ट हमने इसकी 1 मिनट के लिए पकाई करनी है मीडियम फ्लेम पर। हमने प्याज को ज़्यादा कुक नहीं करना है। अगर हमने ज़्यादा कुक किया तो प्याज का पानी रिलीज़ हो जाएगा और जो हमारी स्टफिंग है ये अच्छी नहीं बनेगी। हमने प्याज को हल्का सा क्रंची रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारी बेहतरीन सी मज़ेदार सी कीमा समोसा के लिए स्टफिंग तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया, तकरीबन 3 खाने के चम्मच के बराबर, और इसकी भी हमने मिक्सिंग कर लेनी है। ये स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनी है। आप देख सकते हैं स्टफिंग कितनी ज़्यादा टेस्टी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इस स्टफिंग को किसी भी सेपरेट प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे, ठीक है। ये स्टफिंग है ना, इसे हमने सेपरेट प्लेट में निकाल लेना है ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। समोसे जब भी बनाए जाते हैं, कोई भी फिलिंग वगैरह होती है, उससे ठंडा करना होता है, ठीक है। गरम गरम फिलिंग ना हमेशा नहीं फिल की जाती। फिलिंग को सेपरेट प्लेट में निकाल लिया है, अब इसे साइड पे रख देंगे। अब हम एक स्लरी तैयार करेंगे। एक कटोरी में हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच के बराबर मैदा। मैदे को अच्छी तरह से छान लिया था। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे और इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे, ठीक है। स्लरी तैयार हो चुकी है, अब इस स्लरी को भी साइड पे रखते हैं। अब मैं आपको समोसों की फोल्डिंग का तरीका बताती हूँ। इस तरह से हम लेंगे समोसा पट्टी। इसे हमने एक साइड से फोल्ड करना है और फिर इसकी दूसरी साइड पर हम मैदे वाली स्लरी अप्लाई करेंगे। जो स्लरी हमने ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है, बस हमने इतनी अप्लाई करने के समोसा अच्छी तरह से ज्वाइन हो जाए। फिर इसकी दूसरी साइड को हम स्लरी वाली साइड पर रखेंगे। इस तरह से एक पॉकेट बन जाएगी, ठीक है। अब इस पॉकेट में हम फिल करेंगे बिल्कुल मुनासिब सी क्वांटिटी में। हमेशा जो फिलिंग होती है हमने ज़्यादा नहीं भरनी होती, ठीक है, बिल्कुल मुनासिब सी क्वांटिटी में भरनी होती है। अब दूसरी साइड पर हम मैदे वाली स्लरी अप्लाई कर लेंगे ब्रश की हेल्प से। अब इस समोसे को हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है
और फिर दूसरी साइड इसे भी फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये समोसा बनाने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। अब हम सेम इसी तरह से सारे समोसे बनाकर रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सेम इसी तरह से सारे समोसे रेडी कर लिए हैं। इस स्टेज पे आप इन समोसों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिप लॉक बैग में। अब हम समोसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें 1 बाय 1 करके हम कीमे वाले समोसे ऐड करेंगे। एक बैच में जितने समोसे आएंगे उतने ही ऐड करेंगे। अब इन समोसों को हमने गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। याद रहे कि इन समोसों को हमने हल्की आंच पर फ्राई करना है। अगर हमने तेज़ आंच पर फ्राई किया तो समोसे जल भी सकते हैं। हल्की आंच पर फ्राई करेंगे ना तो इसकी जितनी भी लेयर्स वगैरह होंगी वो अच्छी तरह से कुक होंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। जैसे ही समोसे एक साइड से फ्राई होंगे इनकी साइड चेंज करेंगे और इन समोसों को अलटते पलटते हुए फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे रमज़ान स्पेशल में बहुत सी रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो समोसे हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। अब मैं आपको एक समोसा तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये समोसे बिल्कुल बेकरी स्टाइल बने हैं। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है मेरे कहने पर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से बेकरी स्टाइल क्रिस्पी से कीमा समोसा रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।